हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जे ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 16 वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स, जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके टेक्सचर क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में गिवन है वो करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने मार्क करना है टी उस स्टेटमेंट के लिए जो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी, और एफ मार्क करना उस स्टेटमेंट के लिए जो आपका फॉल्स होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आपको दिया गया है, फ्रेश वाटर जो स्टोर है ग्राउंड में वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू उस वाटर के जो रिवर्स और लेक्स में है वर्ल्ड की। इनका कहना है कि जो ग्राउंड वाटर है ना, जो फ्रेश वाटर जो ग्राउंड के अंदर हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा है किससे, रिवर से, और लेक्स में जो पानी है ना पूरे वर्ल्ड की उससे ज़्यादा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि फ्रेश वाटर है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हम लोग उसका वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये नहीं है कि क्योंकि वो ऑलरेडी रीगेन हो जाता है रेन के कारण। जो आपका पानी हम ग्राउंड से यूज़ करते हैं वो रेन के कारण दोबारा कहाँ पे आ जाता है, फिर से ग्राउंड में चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी ये ट्रू है। नेक्स्ट बी पार्ट में बोला गया है कि जो वाटर शॉर्टेज है वो एक प्रॉब्लम जो सिर्फ कहाँ पे फेस की जाती है, रूरल एरिया में, गाँव के इलाकों में जहाँ पे। तो क्या जब पानी की प्रॉब्लम क्या सिटीज़ में लोग फेस नहीं करते, वहाँ पे भी फेस की जाती है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। नेक्स्ट सी में दिया गया है कि वाटर जो है रिवर में वही एक सोर्स है इरिगेशन का फील्ड में, कि सिर्फ रिवर्स के वाटर का ही यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए। हम तो ग्राउंड वाटर में भी बोरवेल करके वहाँ पे यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट है, रेन जो है वही एक अल्टीमेट सोर्स है वाटर का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि रेन ही है जिसके कारण दोबारा जो भी वाटर हम ग्राउंड का यूज़ करते हैं दोबारा वो कहाँ से आ जाता, फिर से आ जाता है ग्राउंड में। तो यही एक सोर्स है किसका, वाटर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज कैसे हो जाता है। रिचार्ज समझते होगे आप, फ़ोन को दोबारा रिचार्ज करते हो, उसकी बैटरी फुल करते हो, यही बोल रहे हैं। ग्राउंड वाटर जो होता है उसमें दोबारा पानी कहाँ से आ जाता है। तो जो रेन वाटर होता है, जो वाटर की दूसरी सोर्सेज होती हैं जैसे कि रिवर हो गई, पोन्ड्स हो गई, ठीक है, वो सीप हो जाती है कहाँ पे, सॉइल में, और फिल कर देती है एम्प्टी स्पेसेस। जहाँ से हमने पानी निकाला होता है ना ग्राउंड से, जहाँ से पानी निकाला तो वो स्पेस खाली हो जाती है। तो रेन वाटर हो गया, और दूसरी जो सोर्सेस है रिवर्स, पॉन्ड्स वगैरह, उनका पानी चला जाता है वहाँ पे ग्राउंड्स में। क्यों, क्योंकि क्रैक्स होते हैं, ठीक है, क्रैक्स जो दरारें सी होती हैं जो लैंड पे, उसके थ्रू वो अंदर चला जाता है, ग्राउंड तक चला जाता है, ग्राउंड लेवल पे। जो प्रोसेस जो होती है सीपिंग की वाटर की कहाँ पे, ग्राउंड में, उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया था। जब ये सीपिंग होती है, जो ये धरती पानी को अपने अंदर चूस लेती है, उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। और इस प्रोसेस से, इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से जो ग्राउंड वाटर है तो दोबारा क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन ए लेन ऑफ 50 हाउसेज। 10 ट्यूबवेल्स हैं एक गली में, गली में घर कितने हैं, 50। तो आपको बताना व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल, कितना लंबा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वाटर टेबल के ऊपर। अब देखिए 10 ट्यूबवेल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं 50 हाउसेस के लिए। 10 ट्यूबवेल्स मीन्स आपके तो 50 हाउसेस हैं, तो उसके कंपैरिजन में 5 हाउसेस को एक एक ट्यूबवेल मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, लेट पीपल टू माइंडलेसली एक्सप्लॉइट द ग्राउंड वाटर। वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पानी, जिसके पास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेस्टेज करेगा। इसके कारण जो डिप्लीशन हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर टेबल का, वो भी किसके लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। मीन्स जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वेस्टेज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको कहा जाता है आपने क्या करना है, मेंटेन करना है गार्डन को। तो कैसे आप कम से कम यूज़ करेंगे वाटर का, क्योंकि अब मेंटेन करना है गार्डन को, गार्डन में प्लांट्स को पानी भी देना है। तो आप किस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे गार्डन को कि पानी का कम से कम यूज़ हो। तो आप क्या करोगे, कौन सा सिस्टम हम कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन का, स्प्रिंकलर सिस्टम, इसका यूज़ कर सकते हैं हम गार्डन में मिनिमाइज करने के लिए इसका यूज़ वाटर का। इससे वेस्टेज नहीं होगा वाटर का, और वाटरिंग जो होगी प्लांट्स की वो इस तरीके से हम कर सकते हैं जिससे कम से कम लॉस होगा वाटर का, किससे, इवापोरेशन से। क्योंकि आप इस सिस्टम में पानी जो होता है आपका कम वेस्ट हो जाता है, वो डायरेक्टली कहाँ तक जाता है, आप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ड्रिप्स इरिगेशन से, स्प्रिंकलर सिस्टम से डायरेक्टली प्लांट तक पानी जो होता है वो पहुँच जाता है। तो पानी का वेस्टेज जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन के लिए वाटर टेबल की। वाटर टेबल किसके कारण डिस्टर्ब होता है, ब्रेकडाउन किसके कारण होता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं डिप्लीशन के लिए वाटर टेबल की।
सबसे पहला फैक्टर है मोर डिमांड वाटर की, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़े, पानी की नीड तो सभी को है, हर एक जो लिविंग बीइंग है पानी की नीड तो है ही है। अब यहाँ पे पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो पानी की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्यों क्यों बढ़ती है पानी की डिमांड, क्योंकि वाटर जो हमें चाहिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, कोई भी काम हो बिना पानी के हमारा काम नहीं होता। नहाना धोना खाना पीना हर एक चीज़ में किसका यूज़ होता है, वाटर का यूज़ होता है, तो इसकी डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन के कारण बहुत सारा पोर्शन जो है फॉरेस्ट का जो कवर हो गया था वो ख़त्म हो गया, मीन्स है ही नहीं, ट्रीज वगैरह है ही नहीं। और इसने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया नेचुरल प्रोसेस किसकी, रिचार्ज करने की, ग्राउंड वाटर को। क्योंकि अगर ट्रीज़ वगैरह हो, आपको पता है बारिश होने का एक कारण ट्रीज़ भी होती है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होती है वहाँ पे भी ज़्यादा बारिश होती है। अब जब है नहीं, फॉरेस्ट ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, बारिश होगी ही नहीं। और बारिश होती भी है तो पानी को, मिट्टी को पकड़ के उल्टा जो पानी नीचे जाना चाहिए था, ग्राउंड के अंदर सीप होना चाहिए था, वो पानी जो होता है सॉइल इरोजन हो जाता है, मिट्टी के साथ बह जाता है, वो रिवर में चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये भी एक आपका फैक्टर है। और जो डिमांड है वाटर की वो इंक्रीज़ होती है, हो रही है, और जो रिचार्जिंग है ग्राउंड वाटर की वो कम हो गई है, क्योंकि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेकिन रिचार्ज तो हो ही रहा। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वाट जो फॉरेस्ट ही नहीं है, रेन ही नहीं होगी तो वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा। तो जो मिसमैच हो रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल के लिए। तो ये फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके वाटर टेबल के डिप्लीशन के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ पे आंसर जो अप्रोप्रिएट हैं वो पुट करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि जो पीपल लोग जो हैं वो कहाँ से लेते हैं ग्राउंड वाटर, कहाँ से लेते हैं, कुआं से लेते थे, ट्यूबवेल से लेते थे, वेल्स और ट्यूबवेल से। नेक्स्ट है 3 फॉर्म्स जो है वाटर की वो कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद सी पार्ट में है वाटर बेयरिंग लेयर जो है अर्थ की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। और जो प्रोसेस है वाटर सीपेज की, जिसमें ग्राउंड में वाटर सीप होता है, उस प्रोसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर की शॉर्टेज के लिए, रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्री का, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री होना, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जहाँ हैवी रेनफॉल, जहाँ मिसमैनेजमेंट वाटर रिसोर्सेज की। मीन इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री लगने से तो वाटर का ज़्यादा यूज़ हो गई होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होने से भी वाटर का ज़्यादा यूज़ होगा, जब मिसमैनेजमेंट होगी वाटर रिसोर्स की उससे भी ज़्यादा वाटर की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। सिर्फ हैवी रेनफॉल के कारण वाटर की शॉर्टेज नहीं होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, आपको इसमें से चूज़ करना करेक्ट ऑप्शन कि जो टोटल वाटर है कहाँ पे है, लेक्स में और रिवर्स में है, वो वर्ल्ड में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जहाँ अंडरग्राउंड जो वाटर है वो कांस्टेंट सेम रहता है, या सीज और ओशंस में जो वाटर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब पूरे वर्ल्ड का जो वाटर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो पूरे वर्ल्ड में जो वाटर है वो कांस्टेंट रहता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था चैप्टर में भी कि आपका ये जो वाटर कांस्टेंट कैसे रहता है, आपके वाटर साइकिल के थ्रू आपको फिर से जो वाटर है रिचार्ज हो जाता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो चाहे रिवर वाटर हो, दोबारा वहीं पे आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, आपको एक स्केच बनाना था जो आपका ग्राउंड वाटर को शो करे, वाटर टेबल को शो करे और उसको लेबल भी करना है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, ये आपके वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देखिए ग्राउंड वाटर वाटर टेबल का बनाया है, जैसे हैंड पंप बनाया है, रिचार्ज की प्रोसेस दिखाई हुई है, ये स्टीम और लेक्स में जा रहा है, ये एक्वाफायर जो लैंड के अंदर जा रहा है, ये वाटर टेबल दिखा रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड वाटर है। तो इस तरह से आप ये स्केच जो है वो बना सकते हैं, ये ऑलरेडी आपके बुक पे भी गिवन है। इसके साथ ही जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट होते हैं, और आपका जो चैप्टर था वाटर प्रेशियस रिसोर्स वो भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चैप्टर भी और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।